व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिमालय की तलहटी में और माँ अलकनंदा के तीर पर प्रातःकाल सूर्योदय के समय में इस पवित्र महाकाव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। रामायण का रचना कैसे हुई ये हम जान चुके हैं। रचना होने के बाद कोई सुयोग्य शिष्य, कोई छात्र जब तक ना मिले तो फिर वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। तो ये भी भगवान की ही एक रचना है, एक लीला है कि जिनके ऊपर वो महाकाव्य बना उसको सबसे पहले पढ़ने वाले और फिर पढ़ करके सबसे पहले एक जन समूह तक फैलाने वाले, उसमें भी उन्हीं के ही पुत्रों को निमित्त बनाया भगवान ने। तो ऐसे लगता है कि ये जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो हमारे घर में संतानें भी आती हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं पीछे के संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, वही आत्माएं हमारे यहाँ आती हैं। तो श्री राम लक्ष्मण आदि तो साक्षात विष्णु के या शेष के अवतार ऐसे बोला जाता है। वैसे सब हम सभी आत्माएं विष्णु के ही अवतार हैं क्योंकि उसी के अंश हैं सीता माता। लेकिन जो उसको अभिव्यक्त कर लेते हैं तो वो अवतारी पुरुष कहलाते हैं, और जो उस दिव्यता को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं वो फिर सामान्य पुरुष कहलाते हैं। तो ये अवतारी पुरुष इसलिए हैं सीता माता, लक्ष्मण, भरत जी, श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि उन्होंने उस दिव्यता को अभिव्यक्त किया जो कि मनुष्य शरीर में अभिव्यक्त की जा सकती है। और फिर उनके यहाँ ऐसी आत्माएं आई, उन्होंने ऐसी ही आत्माओं का आह्वान किया। ये भी बहुत श्रेष्ठ देवतुल्य हैं दोनों भाई। इनको और इनका दिमाग भी इतना तेज है कि इतनी छोटी सी उम्र में और ये कितनी सारी विद्याओं में निष्णात हो गए हैं। स्वर कितना मधुर है इनका, कंठ कितना मधुर है, लय ताल संगीत वीणा बजाना, और देखने में गंधर्व कुमार जैसे, मतलब सुनकर के भी ऐसे एक कल्पना आंखों के सामने आती है और सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे वो साक्षात हमारे सामने ही खड़े हैं। तो ये रामायण को याद करके और जहाँ कहीं ऋषियों की, विद्वानों की, सिद्धों की, संतों की जहाँ जहाँ सभाएं होती थी तो वहाँ जा करके वो सुनाते थे। और जब वो सुनाते थे तो इतने तल्लीन हो जाते थे कि सुनने वालों की आंखों से आंसू आने लगते थे। वो ऐसे ऐसे ब्रह्मवेता और आत्मवेता ऋषियों को भी मतलब ये मजबूर कर देते थे कि उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, इतना तल्लीन होकर के गाते थे। और ये धर्म होता है गायक का या वक्ता का, ये एक विशेष गुण होता है। वक्ता वो होता है कि जिस समय वो जो बोल रहा है तो वो बिल्कुल उसके मन प्राण आत्मा से निकलना चाहिए। माने ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात सरस्वती माता इस व्यक्ति को चैनल बना करके बोल रही हैं। और वास्तव में ही जितने भी शब्द हैं वो सब
माँ सरस्वती के ही हैं। कोई बोलने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो निमित्त बनते हैं बस, पर जब वो उसकी अनुभूति कर लेते हैं तो फिर वो अपने वाले अहंकार वाला जो अस्तित्व उसको पीछे हटा लेते हैं, और फिर उनका जो बोलना है वो साक्षात मतलब भगवती देवी शक्ति के माध्यम से ही होता है। और जब हमारा अहंकार बीच में आड़े आ जाता है तो फिर हम उसमें अपने वाला कचरा मिक्सअप करके फिर हम बोलते हैं, तो उसकी वो दिव्यता चली जाती है। गायक का भी यही धर्म है, क्योंकि काव्य सारा भगवान का ही है, माँ सरस्वती का ही है। तो जब कोई भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, कोई काव्य मंत्र पाठ करते हैं, कोई गान करते हैं, तो उस समय भी व्यक्ति को अपने आप को हटा लेना चाहिए बीच में से, और उसको यही सोचना चाहिए कि साक्षात सरस्वती माँ ही मेरे माध्यम से गा रही हैं। तो फिर उसमें बहुत एक दिव्यता आ जाती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को हटा लेता है। तो लव कुश इसी प्रकार से इसका गायन करते हैं। तो उनको जो सुनने वाले हैं उनको दो बालक दिखाई नहीं देते हैं, उनको साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी की तपस्या का टच होता है उसमें, उस काव्य के माध्यम से। और जब वो वीणा बजा करके गाते हैं तो साक्षात माँ सरस्वती की ही वाइब्रेशंस का उनको टच होता है सुनने वालों को। तो इसलिए ऐसे ऐसे ब्रह्मवेता और आत्मवेता ऋषि हैं, वो भी, उनकी भी आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वो कहते हैं वाह साधु साधु, कितना सुंदर है, कितना अच्छा गाया है आपने। और जैसे जैसे वो कहते हैं साधु साधु, वैसे वैसे उनको और हिम्मत मिलती जाती है दोनों भाइयों को। तो वो अपनी विद्या को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं फिर, क्योंकि ऋषियों के आशीर्वाद की जो सकारात्मक स्पंदन जब उनको स्पर्श करते हैं तो उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी वो वन में रहने वाले हैं तो उनके अंदर कोई अपवित्रता और कोई दूषितता वो तो कभी प्रवेश की नहीं, तो अत्यंत पवित्रता वैसे ही है उनके अंदर। उनके माता पिता भी ऐसे हैं, उनके गुरुदेव भी ऐसे आत्मवेता और ब्रह्मवेता हैं। तो ये निर्माण करने का एक पद्धति है। माने मनुष्य को जो उपनिषदों में कहा ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। पुरुष वास्तव में पौरुष से युक्त वही पुरुष बन सकता है जो मातृमान हो, जो पितृवान मान हो और जो आचार्यमान हो। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मातृमान पितृमान तो सभी होते हैं, कोई ऐसा संसार में मनुष्य थोड़ी ही है कि जो बिना माँ के पैदा हो गया हो या बिना पिता के पैदा हो गया हो। माता पिता के सहयोग से ही संतानें पैदा होती हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है कि वही पुरुष, वही मनुष्य वास्तव में पुरुष कहलाने के योग्य है जो मातृमान है, जो पितृमान है। सामान्य रूप से जन्म सबका एक ही तरीके से होता है, माता पिता के संयोग से ही होता है। लेकिन जिसको ऐसी माता मिल जाए, इसके बारे में शास्त्र ग्रंथों में ऐसे कहा है, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः गुरु च यस्य परम योगी तस्य न विचलेत मन। वहाँ पहले एक श्लोक है, पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च कांचनम एकांते यौवनम दृष्ट्वा कस्य न विचलेत मन। कि एकांत में किसी को कोई फल फूल और कहीं सोना चांदी और कोई ऐसी सुंदर स्त्री अगर दिखाई दे जाए तो ऐसा कौन व्यक्ति है कि उसका मन विचलित ना हो। तो इसके उत्तर में कहा है वहां पर, माता यस्य पतिव्रता, जिसकी माँ पतिव्रता है। तो सीता माता पतिव्रता हैं, वो रावण जैसे ऐश्वर्यवान, बलवान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, धनवान, माने एक मनुष्य के पास जितना ऐश्वर्य हो सकता है वो सब उसके पास है। लेकिन ये सब होते हुए भी
वो उसको तिनके की तरह से तुच्छ समझती हैं। रावण बहुत बार बताते हैं कि राम तो वनवासी हो चुके हैं, वापस जाएंगे तब तक भरत उनको वैसे ही राज्य नहीं देने वाले हैं, तो तू कहाँ वनों में भटकती फिरेगी, तू एक राजकुमारी है और ये लंका जो है सोने की, ये बिल्कुल तेरे रहने योग्य है। तो तू श्री राम से अपने मन को हटा करके, और मैं तुझे मंदोदरी से भी ऊपर अपनी पटरानी बना करके रखूंगा। लेकिन सीता माता एक तिनका उठा करके कहती है कि नीच, मेरे लिए तो इस तिनके से भी तुच्छ है ये तेरी सोने की लंका। तो वो उसका बहिष्कार कर देती है। तो इसको कहा पातिव्रत्य। और उसके बावजूद भी फिर सारे लोक को भी अपने पातिव्रत शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो अग्नि में भी प्रवेश करती हैं, अग्नि परीक्षा भी देती हैं। तो माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक, और पिता जिसका साक्षात धर्म का ही अवतार हो, माने परिवार छूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो ये लक्षण श्री राम में उस समय भी दिखाई देते हैं, जब एक तरफ महाराजा दशरथ उनको समझाते हैं कि बेटा मैंने अपने सत्य की रक्षा के लिए आपको वनवास दे दिया, जो मैंने कैकेयी को वचन दिया था तो उसके अनुसार मैंने आपको वनवास दे दिया है, लेकिन संतान के ऊपर माँ का भी तो उतना ही हक होता है। तो अब तुम कौशल्या की आज्ञा से वन में मत जाओ, मेरी आज्ञा से तुमने एक बार वल्कल वस्त्र धारण कर लिए तो वचन पूरा हो गया। अब माता कौशल्या के वचन से आप इनको उतार दो और आप राज्य ग्रहण कर लो, तो अपना राज्य भी ठीक से चलेगा और मेरे वचन का भी पालन हो जाएगा। तो श्री राम वहाँ पे उनसे निवेदन करते हैं कि पिताजी, माँ का भी यही धर्म बनता है इस समय कि जो पति ने निर्णय लिया है उसमें वो उनका सहयोग करे। पति के निर्णय का विरोध करना ये माँ का धर्म भी नहीं है। तो इसलिए आप मोह से मोहित होकर के धर्म को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें। धर्म यही कहता है कि पुत्र होने के नाते मुझे भी आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आपकी पत्नी होने के कारण और पतिव्रता होने के कारण माता कौशल्या को भी वैसा ही मानना चाहिए। तो उस समय वो धर्म को सामने रखते हैं, तो इसलिए कहा धार्मिक है। ऐसे ही जब लोक अपवाद से, क्योंकि राजा लोक का भी उतना ही होता है जितना अपने परिवार का होता है, बल्कि कहीं ना कहीं परिवार से भी ज्यादा अपनी प्रजा को वो पुत्रवत पालन करता है। अच्छे राजाओं के बारे में ये विशेषण दिया जाता था प्राचीन काल में कि वो इतना धर्मवत्सल राजा था कि उन्होंने अपनी प्रजाओं का पुत्र के समान, पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले। तो लोक अपवाद से माने लोक को वो पुत्रवत मानते हैं, और वो अपवाद जब सामने आता है तो वो अपनी सीता जैसी पवित्र पत्नी का भी परित्याग कर देते हैं। तो इससे बड़ा तो फिर धार्मिक होने का क्या प्रमाण दिया जा सकता है। तो माता उनकी पतिव्रता हैं, पिता च यस्य धार्मिक है, पिता उनके इतने धार्मिक हैं। गुरु यस्य महायोगी, और जिनके गुरु महर्षि वाल्मीकि महायोगी हैं, तो फिर उनका वो आदर्श ना बने, वो ऐसे विलक्षण बालक ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो इतने विलक्षण बालक हैं। तो जैसे जैसे दूसरे ऋषि महर्षि उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो और ज़्यादा सुंदरता से उसको गाते जाते हैं। तो यही हम पढ़ रहे थे। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपश्लाघै महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तौ अगायताम्। एवं इस प्रकार प्रशस्यमानौ प्रशंसा किए जाते हुए, तौ वे दोनों, तपश्लाघै महर्षिभिः तपोनिष्ठ उन महर्षियों के द्वारा, संरक्ततरम अत्यर्थम और ज़्यादा उनके आशीषों से संरक्त होकर के, अत्यर्थम अर्थ सहित उसमें डूब करके, मधुरम तऊ अगायताम पहले से भी ज़्यादा और मधुर गान करने लगे। प्रीतः कश्चित् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ
प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः अन्य कृष्णाजिनं मदात् यज्ञसूत्रं तथा पर कश्चित् कमण्डलं प्रादान्मोञ्जीमन्यो महामुनि वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कोपिनम् अपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्ट कुठारम् अपरो मुनिः काषायम् अपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः जटाबन्धम् अन्यस्तो काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषि कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्ब्रीं वृषीमन्यः स्वस्तिके चित्तदा वदन् आयुष्यम् अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितम् परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतम् इदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम्। तो कह रहे हैं प्रीतः कश्चित् मुनिः ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ। प्रीतः उनके गाने से खुश होकर के प्रीतिपूर्वक कश्चित मुनि कोई कोई मुनि तो ताभ्याम उन दोनों को संस्थितः कलशम ददौ। संस्थितः प्रीतः अत्यंत संतुष्ट होकर के, संस्थित माने अत्यंत संतुष्ट होकर के, प्रीतः माने अत्यंत प्रीति के कारण। जब वो गाते हैं तो ये बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्रीति के कारण कोई कोई ऋषि कोई कोई मुनि तो उनको कलश दे देते हैं। प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः। और महान यशस्वी वो जो महर्षि हैं उनमें कोई कोई प्रसन्न होकर के उनको वल्कल वस्त्र दे देते हैं पहनने के लिए। अन्य कृष्णाजिनम अदात यज्ञ सूत्रम तथा पर। कोई उनको कृष्णाजिन काले मृग का चर्म वो दे देते हैं। यज्ञ सूत्रम तथा पर, कोई उनको यज्ञोपवीत दे देते हैं। तो जैसे आजकल भी होता है ना, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से गाना गाता है तो कोई लोग उनको 500 रुपये देते हैं, 100 रुपये देते हैं, 2000 1000 रुपये वहाँ जा करके डालने लगते हैं। और कोई उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, कोई उनको वस्त्र देते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की भेंटें लोग देने लगते हैं जब वो प्रसन्न होने लगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ साधुओं के पास तो कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है रुपए पैसे, और उसकी उनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो वन में रहने वाले मुनि वेश में हैं। तो ये कोई तो उनको कलश मतलब वो कमंडलू जो लेके चलते हैं वो दे देते हैं। कुछ उनको वल्कल वस्त्र दे देते हैं। वल्कल वस्त्र होते थे जो पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र होते थे, जैसे पेपर बनते हैं छाल से, ऐसे वस्त्र भी बनते हैं। तो जो जंगल में रहने वाले हैं वो अपने वही वस्त्र पहन लेते थे। और कुछ उनको कृष्ण काले मृग का चर्म, अब उसका वैज्ञानिक कारण क्या है वो अन्वेषण का विषय, शोध का विषय है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत वर्णन आता है। काले मृग का चर्म जब, और ये वैसे मतलब उनकी हत्या करके नहीं लिया जाता था, जैसे अपने नॉर्मल मृत्यु जिस हिरण आदि की हो जाती थी तो उसके बाद एक जाति ही होती थी जो चर्म का काम करते थे। तो उस चर्म को वो इस प्रकार के ये वस्त्र आदि मतलब आसन आदि बनाने के लिए, बैठने के लिए प्रयोग करते थे, क्योंकि मरने के बाद वैसे भी उसको नष्ट होना ही है चर्म को, नहीं तो वो जल जाएगी या तो गल जाएगी।
तो इसलिए उसका प्रयोग कर लिया जाता था। तो ऐसे लगता है कि जो महर्षि पाणिनि ने योग दर्शन में आसन की परिभाषा की है, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, सुख पूर्वक बैठ सकें, तो वो आसन है। तो हमें इस प्रकार के उस पे बैठना चाहिए, मतलब जो बहुत कठोर भी ना हो, बहुत मुलायम भी ना हो। मुलायम होगा तो फिर उसमें आलस से प्रमाद आने के चांसेस हैं। बहुत कठोर होगा तो फिर वहाँ पैर दुखने लगते हैं, या नीचे से भी वो अनुकूल न होने से फिर थोड़ी देर के बाद ही आसन टूट जाता है। तो आसन ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का, बैठने का आसन भी, एक तो मतलब शरीर की जो पोजीशन है उसको भी आसन कहते हैं, और उस पोजीशन में बैठने के लिए नीचे जो बिछाया जाता है उसको भी आसन कहते हैं, बिछाए जाने वाले वस्त्र को। तो वो बिछाए जाने वाला जो आसन है वो भी ऐसा होना चाहिए, बहुत मोटा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें आलस्य आने लगेगा, और बहुत ही कठोर भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जमीन का भी है, ना बहुत ऊंची होनी चाहिए, ना बहुत नीची होनी चाहिए, ना बहुत पथरीली होनी चाहिए, ना बहुत रेतीली होनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी भूमियों का जो वर्णन किया है वो इसीलिए किया है ताकि वहाँ बैठने पर वो सुखपूर्वक बैठ सके बैठने वाला, उसमें कोई परेशानी ना आए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कृष्णार्जुन का कहा जा रहा है काले मृग का चर्म, तो ऐसे लगता है कि शायद वो बैठने में, क्योंकि मुलायम तो होता ही है उसका मृग का चर्म, तो बैठने से वहाँ पर उनको सुख मिलता होगा जो ऋषि मुनि हैं। और उनमें भी ऐसे लगता है कि जो काले रंग का मृग है उसका चर्म कुछ ज़्यादा ही मुलायम होता होगा शायद, तो इसलिए इसका कई जगह वर्णन आता है। तो कुछ ऋषि उनको कृष्णा जिन देते थे, काला मृग का चर्म दे देते थे। यज्ञ सूत्रम तथा पर, कुछ उनको यज्ञोपवीत देते हैं, माने जो उनके दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो लोग उनको प्रदान करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर के ऋषि मुनि। गृहस्थी लोग तो दान देते हैं, ये तो बहुत सुना था, पर कुछ ऋषि मुनि भी किसी ब्रह्मचारी को, किसी तपस्वी को ये इस प्रकार से खुश होकर के देने लगे, तो ये तो तभी देते हैं जब वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कहा, कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जीं मन्यो महामुनि वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनम् अपरो मुनिः। कश्चित्, कोई, कश्चित् महामुनि, कोई महामुनि उनको कमंडलुम प्रादात, कमंडलू दे देते हैं, और कश्चित महामुनि मौंजीम, अन्य, अन्य माने कोई दूसरे महामुनि उनको मौंजी दे देते हैं। मौंजी मतलब मूंज से बनी हुई मेखला, मूंज की रस्सी से बनी हुई मेखला। तो मेखला धारण करने का विधान जो है वो ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र में बताया गया है। तो मेखला का मतलब होता है, पहला तो उसका प्रयोजन ये है कि उसको बांध के रखेंगे तो कमर पेट मोटा नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं ना हाथ आदि में भी कभी हम कुछ बांध के रखते हैं, कोई कपड़ा या कोई बैंडेज, कोई रिबन, कोई रबर आदि, तो थोड़े दिन में वो उंगली पतली होने लग जाती है। तो वो कमर को कस के रखते थे ताकि एक सीमा के बाहर ना जाए पेट, एक कारण है। दूसरा कहते हैं कमर कसना, तो ये प्रतीक है हमेशा तत्पर रहना। ब्रह्मचारी को आलस से प्रमाद करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यदि इस देश का सन्यासी, ब्रह्मचारी, सैनिक और विद्यार्थी, ऐसे शास्त्र में आता है कि सैनिक, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी और राजा, सन्यासी, ये अगर कहीं सोए हुए मिलें तो उनको जगा देना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता है। वैसे तो सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, तो कहते हैं सोए हुए व्यक्ति को जगाने से पाप लगता है, लेकिन यदि कहीं कोई राजा सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए।
अगर कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए, कोई सैनिक सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए, कोई विद्यार्थी सो रहा है उसको जगा देना चाहिए। तो जगाने का मतलब ये नहीं है कि उनको रात को भी ना सोने दें, रात को भी जाके उनके कमरे में अलख निरंजन कर दें। नहीं, एक रात की जो नींद है, विश्राम है, वो तो उनको करने देना चाहिए उसके अतिरिक्त समय में, क्योंकि यदि वो सो जाएंगे तो ये देश के रखवाले हैं, तो सारा देश सो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचारियों को वो मेखला बांध के रखते हैं। कमर कसना मुहावरा है ना हिंदी में, कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। भाई अब रणभेरी बज गई है, सैनिकों कमर कस लो। कमर कस लो माने अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो यहाँ ब्रह्मचारियों को भी हमेशा अलर्ट रहना होता था। ऐसा सैनिक का और शिष्य का, सैनिक और शिष्य दोनों एक ही धातु से बनते हैं, तो सैनिक को शिष्य जैसा होना चाहिए। तो सैनिक तो आज भी शिष्य जैसे ही होते हैं। शिष्य का मतलब है शिष्य को कोई प्रश्न पूछने का हक नहीं है कि क्यों। ऐसे ही सैनिक को कुछ पूछने का हक नहीं होता है। अगर बॉस ने कहा रात को सोते सोते कि चलो उठो और ये फला फला बटालियन वहां पर पहुंच जाए, तो वो कहते हैं यस सर। वही उनको ये पूछने की इजाजत नहीं है कि जी क्यों जाएं, वहाँ क्या हो रहा है, ऐसे नहीं पूछने का हक है उनको। ऐसे ही गुरुकुल में गुरुजी कहें अपने शिष्यों को कि अब तुम ये करो, तो शिष्यों को ये पूछने का हक नहीं है कि क्यों, हम ऐसा क्यों करें। उनको हमेशा यस बोलना है, यही उनका धर्म है, उनको हाँ ही बोलना है। क्योंकि एक बार गुरु को समर्पित हो चुके हैं, तो एक बार ये फैसला हो गया है कि गुरु महाज्ञानी हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं और उन्होंने मेरे को अंगीकार कर लिया है। इसलिए अब वो जो भी कहेंगे उसमें ज़रूर मेरा हित ही होगा, चाहे मेरे को समझ में आए या मेरे को समझ में ना आए। तो कई बार समझ में नहीं आता है। तो यहाँ बात उन्हीं गुरुओं की हो रही है जो ब्रह्मवेता और आत्मवेता गुरु हैं, क्योंकि ऐसे जो उन्होंने पहले ही सब कुछ पा लिया है, तो अब उनको कुछ और पाना तो शेष है नहीं कि वो इनसे कोई छल कपट करेंगे या इनसे कुछ लेना चाहेंगे। ऐसा तो उनका कोई प्रयोजन है नहीं, वो तो पहले ही पूर्ण तृप्त हैं, वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे गुरु की शरण में जाने के बाद फिर व्यक्ति का मन चुप हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर वो करिष्ये वचनम तव, अर्जुन वाली स्थिति में होता है। लेकिन ऐसे गुरु ना मिलें तब क्या करें? तब तो फिर ये शास्त्री हमारे गुरु हैं। क्योंकि अगर गुरु भी हमारे जैसी ही स्थिति में है, गुरु को भी अभी राग द्वेष है, तो पता नहीं, हो सकता है कभी उससे गलत निर्णय भी हो जाए। क्योंकि कुछ लोग इन शब्दों का फिर दुरुपयोग करते हैं कि जी ऐसे कहा है शास्त्र में कि शिष्य को कभी भी मना करने का हक नहीं है। तो फिर कई बार गुरु इस तरह की भी आज्ञा दे देते हैं कि जो अपने लिए भी हितकारी नहीं होती है, समाज के लिए भी हितकारी नहीं होती है। और जो बेचारे भोले भाले जो शिष्य होते हैं, वो इन शब्दों, उनको ये शब्द सुना करके और फिर उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है कि देखो ऐसे कहा है शास्त्र में और तुम तो कितने कुलीन शिष्य हो, तो तुम तो मना कर ही नहीं सकते हो, गुरु आज्ञा तो सर्वोपरि होती है, गुरु तो भगवान होते हैं। ऐसा कह करके फिर वो बेचारे मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे होते हैं। और फिर कई बार उसका अन्यथा परिणाम भी आ जाता है।